अजय वर्मा जी, जो संजय राउत के सुर हैं, दिग्विजय सिंह उसी लाइन पर आ गए। मंदिर वहां बन ही नहीं रहा है। पहले तो मंदिर का विरोध, शंकराचार्य के नाम पर प्रोपेगेंडा। इसीलिए आज हमने डिबेट में उन दो लोगों को बुलाया जो निष्पक्ष हैं, जो राम मंदिर आंदोलन में रहे। वो कह रहे हैं कि जहां पर सेंट्रल डोम, वहीं पर मंदिर है। दो डोम जो थे वो पूरी तरीके से मंदिर के परिधि में है। पांडे जी, मैं सुनता रहा था, सब लोगों का, बोला नहीं। मुझे भी उम्मीद है कि अगर उस समय में मेरे को सुना जाए तो अच्छा लगेगा। देखिए, चारों सनातन और वेद और पुराण और शंकराचार्य का एक महत्व पूरे संसार में है, और उनका जो महत्व है उसे वेदों में पढ़ लीजिए, पुराणों में पढ़ लीजिए। चार नाम मैं गिना रहा हूँ। स्वामी श्री भारती तीरथ श्रृंगेरी सरदा पीठ के जगत गुरु, श्री निश्चलन सरस्वती जी पूर्वमान्य गोवर्धन पीठ के, श्री शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उत्तरामान्य ज्योतिर्पीठ के, और पश्चिमांचल द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती जी। चार नाम मैंने गिनाए, पूरा देश सुन रहा है। और आध्यात्मिक संत गुरु स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं जो आप बात कह रहे हैं। इन चारों के बयान सुन लीजिए, इनका टीवी सुन लीजिए, इनका ऑडियो सुन लीजिए। शायद हो सकता सुना हो और सुन के आपको अनसुना कर रहे हो कि ये काम जो हो रहा है सनातन के विरुद्ध। एक बात और कह देता हूं अजय वर्मा जी, आप ही के पास हो, सुन लीजिए सर। मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात या बुरी बात आप कह लीजिए। मैं बिल्कुल डिरेल नहीं होता हूं और फैक्ट से भागने नहीं देता हूं। आपने शायद श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ की जो प्रेस रिलीज जारी हुई, जो लेटर जारी हुआ, शायद आपने पढ़ा ही नहीं है। आप दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियाद है, बकवास बात। दिखा दो ना, अगर आपके पास सबूत है तो दिखा दो। पीसीआर, सच्चाई को डरने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सबूत है, वो लेटर जारी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप दिखा दीजिए ना जनता को, रिकॉर्ड कह रहा हूं, जनता को दिखा दो लेटर जारी हुआ है कि शारदा पीठ के जगत गुरु झूठ बोल रहे हैं और एक महामानव, देश के महामानव और उनकी मित्र मीडिया सच बोल रही है। अरे त्रिपाठी लिखने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। जगत गुरु का जो पद है वो जगत गुरु का पद रहता है। और सुन लीजिए, संवैधानिक पद पर बैठने से बीच में ना बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं, बीच में ना बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं। समर्थक बीच में ना बोले दूंगा। ये प्रोपेगेंडा नहीं फैलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं फैलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से राकेश त्रिपाठी जी, श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की कि ये बकवास बातें, बेबुनियाद बातें हो रही हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसके बावजूद अजय वर्मा गलत बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री केवल 20 सेकंड बोलूं, देश के प्रधानमंत्री, 20 सेकंड में केवल सुन लीजिए मुझे, केवल 20 सेकंड सुन लीजिए मुझे। देखिए, मैं अजय वर्मा इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये टाइम्स नाउ नव भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बातचीत में शारदा के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट तौर पर कल कहा कि सारे विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम होगा और उनका पूरा आशीर्वाद इसके साथ में कि अजय वर्मा को इंटरव्यू दिखाइए। टाइम्स नाउ नव भारत के एक मिनट, अजय वर्मा जी की आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। अजय वर्मा जी की आवाज डाउन करिए। पीसीआर, अजय वर्मा जी की आवाज डाउन करिए। आप सुनिए अजय वर्मा जी, जो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं, फिर से सुनिए। मैं जानबूझकर इस फैक्ट को नहीं बोल रहा था, क्योंकि नाविका जी ने खुद इंटरव्यू लिया है और वो इंटरव्यू तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी और चैनल पर भी प्रसारित हुआ है। आप शायद देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। राकेश जी, एक बार फिर से याद दिलाइए इनको। देखिए, अजय वर्मा को मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं। देखिए, कई बार अज्ञानता को होना स्वाभाविक है। हो सकता हो कांग्रेसी दिन भर चाटुकारिता में शायद नहीं पढ़ पाते हो, नहीं देख पाते हो, लेकिन टाइम्स नाउ भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के इंटरव्यू जो उन्होंने कल किया था, जगत गुरु सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ के शंकराचार्य जी, परम श्रद्धेय जगत गुरु सदानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, शास्त्र सम्मत हो रहा है, शास्त्रों के आशीर्वाद से हो रहा है और चुनाव जीतने के लिए यहाँ बैठकर आप केवल सनातन का अपमान करने का और जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप करके इस प्रकार से अपनी अज्ञानता का परिचय इस तरह से टीवी डिबेट पे देना ठीक नहीं है। राकेश जी की डिबेट बड़ी संख्या में लोग देखते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता जब अपनी अज्ञानता का ऐसे परिचय देते हैं ना, तो कांग्रेस को बहुत नुकसान होता है। अजय वर्मा जी, आज जोड़कर के प्रार्थना कर रहा हूं, कांग्रेस का नुकसान मत करिए। बहुत नुकसान कांग्रेस का वैसे भी होता है। आपने कर दिया देश का भाई। चुनाव जीतने के लिए अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए अजय वर्मा सुनिए, चुनाव जीतने के लिए अधूरे मंदिर की प्राण अब सुनिए अजय वर्मा सुनिए। अगर टेलीविजन स्क्रीन हो तो देखिए कि शंकराचार्य की ओर से क्या कहा गया है कि ये जो बातें फैलाई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर और शंकराचार्य के नाम पर, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो बकवास है, बेबुनियाद है। लेटर हमने स्क्रीन पर रख दिया है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं सर थोड़ा सा होमवर्क करके आया करिए। नहीं होमवर्क करके आएंगे तो इसी तरीके से लोग कहेंगे कि अजय वर्मा ऐसे ही चले आते हैं, बिना पढ़े लिखे चले आते हैं। आप केवल अपनी सहूलियत के लोगों को डिबेट अरे आप सबूत मांग रहे थे ना अजय वर्मा, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। अजय वर्मा आप 2 सबूत मांग करोड़ रहे थे ना। नौकरी दे दी क्या आज तक? 15 लाख रुपए आ गए क्या? अब आगे नौकरी पर जुमले अरे ना रुकिए तो भैया अरे शंकराचार्य से मत भागिए अजय वर्मा, रुक जाइए। ना मैं भागने नहीं दूंगा। शंकराचार्य से मत भागिए। शंकराचार्यों ने क्या कहा सबूत आपके सामने रख दिया, इस सबूत पर बातचीत करिए और बताइए जो दिग्विजय सिंह ने कहा, क्योंकि 2 गवाह लेकर बैठा हूं यहां पर मैं। राकेश जी, नारायण राणे तो ये बोल रहे हैं कि भाई शंकराचार्यों को योगदान ही नहीं है, वो तो ये बोल रहे हैं। ये कहां शंकराचार्य की बात सुन रहे? अरे अजय वर्मा नारायण राणे पर मत आइए, देखिए भागने लगे अजय वर्मा। फिर सुना रहा हूं आपको, फिर सुनिए सुधीर द्विवेदी की। अरे रुकिए भाई, रुकिए सुधीर द्विवेदी जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। अजय वर्मा विक्रम यादव को एक बार फिर से बताइए कि मंदिर कहां बन रहा है, कहां बनकर तैयार है, कहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है, गर्भगृह किस डोम वाली जगह पर है, जरा बताइए इन्हें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब उत्खनन किया था इसका मुकदमे के दौरान ही, तत्समय जहां पर पाया था कि यहां पर रामलला विराजमान है, उसी स्थान को चिन्हित करके ही पूरा संरचना की गई है इस मंदिर की, और वो वहीं पर बन रहा है। ये सर्वथा दिग्भ्रमित लोग हैं। ये जी मुख्य डोम है। चलिए यही सवाल संतोष जी एक बार फिर से समझाइए अजय वर्मा को और विक्रम यादव को कि जहां पर मंदिर का मुख्य शिखर वो कौन सी डोम वाली जगह है विवादित ढांचे की? बहुत दूर बैठे हैं इसलिए वो सच्चाई जान नहीं पा रहे हैं। किसी ने कह दिया, उन्होंने सुन लिया और भिड़ पड़े। अरे मैं खुद आया हूं। सच्चाई ये है कि जहां रामलला विराजमान थे पहले, वही रामलला विराजमान होंगे, वही स्थान निर्धारित हो गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो अगर आप इतने ही बड़े राम भक्त हो गए और आपको ये बहुत दुख है, तो आप आके देख लीजिए। भगवान को दांव पे थोड़ी लगा रहे, विराजमान थे, विराजमान रामलला वहीं होंगे, कोई जगह नहीं, मंदिर वहीं बन रहा है, तैयारी पूरी हो गई है। अगर ये था, आपको ये तकलीफ थी, तो आपको पहले आना चाहिए था, आपकी सलाह सुन लेते हैं। अजय वर्मा जी सुनिए, संतोष जी वक्त इतना ही है, रुक जाइए। अजय वर्मा जी आखिरी में एक बात सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार फिर से शंकराचार्यों का लिखा जो पत्र है वो हमने रख दिया है। इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर प्रसारित हो चुका है, जिसका राकेश त्रिपाठी जी जिक्र कर रहे थे। संतोष दुबे जी जो कि वहां पर मौजूद थे वो बता रहे हैं 4 गोलियां भी इनको लगी। सुधीर द्विवेदी जी के पिता ये पूरा केस लड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ पा रही है, तो सर फिर यही कहेंगे कि भगवान राम भला करे सबका।